दोस्तों, अक्टूबर से पढ़कर हम लोग कैसे 95% ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हमारे पास वक्त जो है वो बहुत ही कम है और इस कम वक्त में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, यही हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं और लगभग जो है 120 दिन हमारे पास है, ठीक। और इसी 120 दिन में हमें मेहनत करना है और जो बीत गया अब उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर जो है हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है ताकि हमारा रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो बीत गया है उसे रोने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है और जो आपके पास अभी है उसको खोना नहीं है। उसके लिए आपको जो है, जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपको भरपूर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर आप कम समय में बहुत ही ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइम टेबल पर आते हैं। देखिए, ये जो टाइम टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपको सफलता दिलाएगा। तो आपको अपने टाइम टेबल को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर लगातार सेल्फ स्टडी करें। अगर आप अपने अनुसार अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो सफलता नहीं पाएंगे। देखिए, आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका टारगेट जो है वह 60% है, किसी का टारगेट होता है केवल पास होना, ठीक है, केवल पास होना, और किसी का टारगेट होता है केवल फर्स्ट डिवीजन लाना, और किसी का टारगेट होता है टॉप करना। तो आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट को आप जो है लिख कर रखें, याद रखें और हमेशा अपने टारगेट को ऊंचा रखें। तो देखिए, इसको कैसे पाइएगा? तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है। उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है अपने सुविधा के अनुसार। यहां एग्जांपल के लिए मैं बतला रहा हूं कि आप जो है 10वीं में हैं या फिर आप 12वीं में हैं, इन दोनों में से आप किसी भी चीज का बोर्ड दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड में है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको सुबह में 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। सुबह में आपके पास 4 से 6 जो है निश्चित समय होगा। इस 4 से 6 में आपको 2 घंटा स्टडी करना है। इसमें करना क्या है कि आपको कुछ भी जो है वो लिखने वाला काम नहीं करना है। आपको इसमें जो है ना ही फेयर बनाना है, ना ही नोट्स लिखने हैं। इसमें केवल आपको जो भी चीजें आप पढ़े हैं उसको याद करना है, ठीक है। इस 2 घंटे में आप जो है बहुत ही, जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि सब्जेक्ट में वीक है, वे सारे सब्जेक्ट को आप जो है इसमें याद करें। देखिए, याद जो भी करना है उसमें केवल आपको समझकर जो है वो याद करना है, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि जैसे आपका फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री है, तो इसमें आप जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री को इसमें जो है याद कर सकते हैं। शाम को देखिए, शाम को अगर हम लोग टाइम टेबल के बारे में बात करें तो शाम को आपको जो भी स्कूल या कॉलेज से जो या फिर ट्यूशन से जो भी आपको छुट्टी मिलती है उसमें आपको शाम को 4 से 5 1 घंटे का समय मिलता है। इस 1 घंटे में आप जो है इसका जो है जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7 से 10 शाम को जो है 7 से 10 बजे रात तक आपके पास समय है। 3 घंटा यहां पर आपको समय मिलता है, ठीक है। यानी 2 घंटा सुबह में आपको मिल जा रहा है, शाम को जो है 1 घंटा आपको मिल जा रहा है और 7 से 10 जो रात वाला समय उसमें 3 घंटा मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको 6 घंटे टोटल मिल रहे हैं। तो इस 6 घंटे में आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, तो ये 6 घंटे आपके पास समय मिल रहे हैं। इसमें आपको जो है देखिए, मैथ जो है आपको डेली पढ़ना है। डेली अगर मैथ्स आप से है तो मैथ्स जो है आपको डेली पढ़ना है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है। इसके अलावा इसमें जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वे सारे न्यूमेरिकल को भी आपको बनाना है। और यहाँ पर जो बायो है, बायो में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बराबर रिपीट होते रहते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को आपको जो है याद करना है बायो में भी। और बायो में भी बहुत सारे बच्चों को डायग्राम बनाने नहीं आता है या कुछ भी चित्र जो आता है उस चित्र को उन लोगों को बनाने नहीं आता है, तो उससे आपको जो है बनाना सीखना है। अब यहां पर आते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को आप जरूर सेट कर लें।
ठीक है, जो भी आप लक्ष्य है, अगर आपका लक्ष्य जो है हमेशा हाई होना चाहिए, 60% जो है वो लक्ष्य रखने से अच्छा है कि आप जो है 80% रखें, 90% रखें, 95% रखें, टॉप करना रखें। ये अगर आपका टारगेट होगा, ये जितना ही ज्यादा टारगेट होगा और उतना ही ज्यादा आप जो है मेहनत करिएगा। देखिए वक्त जो है बहुत ही तेजी से बीत रहा है, अगर वक्त को आप नहीं पकड़िएगा तो वक्त जो है आपको छोड़ देगा। तो वक्त को आपको ध्यान में रखना है, अपने सिलेबस का जानना है। बहुत सारे बच्चे जो है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नो योर सिलेबस, अगर आप अपने सिलेबस को जानते हैं तो आप बेहतर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो टाइम टेबल बनाया गया है, ये टाइम टेबल जो बनाया गया है ये सेल्फ स्टडी के लिए ही बनाया गया है। तो रेगुलर सेल्फ स्टडी करें। अगर आप रेगुलर सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो उसका लाभ जो है आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद जो है आपका नो और वीक सब्जेक्ट, अपने कमजोर सब्जेक्ट के बारे में जाने। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो क्लास 10th में जो विद्यार्थी हैं उनका जो है मैथ जो है वो वीक रहता है, ठीक है, या फिर इंग्लिश जो है वो वीक रहता है। तो आपको उन सारे सब्जेक्ट को, एक उदाहरण के लिए बता रहे, आपको उन सारे सब्जेक्ट को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, उसको समय देना है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्लास 12 में, तो क्लास 12 में भी बहुत सारे बच्चों का जो है हिंदी अच्छा रहता है, इंग्लिश अच्छा रहता है, लेकिन मैथ में जो है या केमिस्ट्री में, मैथ और केमिस्ट्री में जो है उनका कमजोर रहता है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सारे सब्जेक्ट को आपको समय देना है ताकि उस सब्जेक्ट में आप जो है बहुत ही बेहतर कर सके। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर जो है दो भागों में बटा हुआ रहेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में राइटिंग से कोई आपको मतलब नहीं है, उसे गोल गोल जो है गोला लगाना है। तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बहुत ही आप ज्यादा और बढ़िया तरीके से याद करके जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मेरा ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया वीडियो है और उसमें मैं बराबर बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको जो है वो रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसे 4 से 5 बार जो है आप पढ़ें। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार 20 क्वेश्चन ले लें और 20 क्वेश्चन को, एक उदाहरण के लिए है, आप 20 क्वेश्चन ले लें, या फिर आपकी कैपेसिटी अधिक है तो आप 30 क्वेश्चन ले लें या 50 क्वेश्चन ले लें और उसको जो है आप 4 से 5 बार केवल पढ़ें। पढ़ने से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर पढ़िएगा कि नहीं एक एक लाइन जो है मुझे रट्टा मारना है, तो वो नहीं याद होगा और उसके वक्त भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीजों को आपको ध्यान में देना है कि आपको अपने वक्त को भी जो है बचाना है और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ लेना है। तो इसके लिए आप जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके लिए आप जो है 20 शुरू में ऑब्जेक्टिव उठाएं और उसको क्या करें कि आप जो है रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाएं, उसे 4 से 5 बार पढ़ें। इस तरीके से अगर करिएगा तो आपका तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर हो जाता है तो आपका बचता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में मेन चीज होता है कि कॉपी कैसे लिखा जाए। अगर आपको अपनी एग्जामिनेशन में कॉपी लिखने आता है, ठीक है, हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम, अगर आपको अपनी कॉपियां एग्जामिनेशन में हॉल में लिखने आता है तब तो आपको नंबर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। मान के चलिए कि आपने बहुत ही ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा याद कर लिया है, बहुत ही बेहतर करते हैं, आप सब्जेक्टिव भी बहुत ही बढ़िया याद किए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आज के जमाने में एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा जाता है, किस तरीके से सजाकर बच्चे जो है लिखते हैं। आज के जो बच्चे हैं इतनी बेहतर तरीके से लिखते हैं कि समझ में नहीं आता है कहां पर उनका नंबर काटा जाए, क्योंकि वो प्रत्येक चीज को टॉपिक वाइज एकदम सजा कर लिखते हैं और उनकी राइटिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है, जिसके कारण जो है वो बहुत ही अच्छा जो है उनका रिजल्ट आता है। सीबीएसई में एक बार जो है रिजल्ट आया था 100 में 100, यानी 100 में 100 सभी विषय में एक बच्चे ने लाया था। तो देखिए ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे संभव है कि उस बच्चे ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की होगी एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से कॉपी लिखा जाए, उसे पता है कि कॉपी जो है एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखा जाता है। अगर ये कला आपको आती है और आप जो है बेहतर तरीके से याद करते हैं तो निश्चित है कि आपको बहुत ही बढ़िया नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो आप जो है अक्टूबर से भी पढ़कर 95% ला सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है मेहनत करें। और वक्त जो है बहुत ही तेजी से बीत रहा है, इस वक्त को आपको पकड़ना है। और एक बात याद रखें, जो भी बच्चे जो है मेहनत में आलस करते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो अपने माँ बाप के जो भी सपने हैं उसे वो बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान में रखना है। और ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आगे बढ़ाएगी। तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और मेरा टेलीग्राम है भूपेश एकेडमी के नाम से, उसे भी आप सर्च कर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।